जंगल में शिकारी चील शिकार की तलाश में घूम रहा है। उसे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर तलाश करने पर उसे एक पेड़ पर 2 घोंसले दिखाई देते हैं। मुझे यही कहीं से शिकार की गंध आ रही है। लगता है इस घोंसले में मुझे शिकार मिल जाएगा। चील घोंसले के अंदर झांककर देखता है। उसे 2 चिड़िया के बच्चे दिखाई देते हैं। चील उस घोंसले को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोंसला पक्का होने की वजह से वो उसे तोड़ नहीं पाया। अरे, ये घोंसला तो बहुत ही पक्का लग रहा है। अब इसे कैसे तोड़ूं? तभी उसकी नजर उसी पेड़ के दूसरे घोंसले पर चली जाती है। अब इस घोंसले में देखता हूँ, शायद मुझे कोई और शिकार मिल जाए। उसे उस घोंसले के अंदर भी चिड़िया के 2 बच्चे दिखाई देते हैं। वो उस घोंसले का भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। घोंसला ज्यादा मजबूत न होने की वजह से घोंसले का दरवाजा आसानी से टूट जाता है। वो उन दोनों बच्चों को बाहर खींच लेता है और बड़े ही बेरहमी से उन दोनों बच्चों को खा जाता है। चलो, मेरा पेट तो भर गया। चील वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद रानो और लाडो अपने अपने घर अनाज लेकर वापस आ जाती है। लाडो के बच्चे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। अरे बच्चों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, आप जब बाहर गई थी तब एक बहुत ही डरावना शिकारी पंछी यहाँ पर आया था और वो हमारा घोंसला तोड़ना चाहता था। लेकिन जब वो हमारा घोंसला नहीं तोड़ पाया तब वो रानू आंटी के घर गया और उसने बंटी और बबली को खा लिया। ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत ही डर जाती है। तभी उसे रानो की रोने की आवाज आ गई। ये सब क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे लाडो, देखो ना, मेरे दोनों बच्चों को कोई शिकारी खा गया। अब मैं क्या करूंगी लाडो? रानो, तुम रो मत। अब जो हो गया हम उसे क्या कर सकते हैं? नहीं लाडो, अगर मैं मेरा घोंसला पक्का बनाती तो ये नौबत कभी नहीं आती। ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। अरे रानो, अब इसमें तुम्हारी क्या गलती? पहले तुम रोना बंद करो। लाडो रानो को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी बहुत दुखी और परेशान थी। रात हो जाती है। लाडो अपने बच्चों के साथ घोंसले में सो रही थी, लेकिन लाडो के आंखों में नींद नहीं थी। माँ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पंछी फिर से आ गया तो? डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अगले दिन शिकारी चील फिर से जंगल में वापस आ गया। चलो, अब शिकार ढूंढता हूँ। इस जंगल में तो शिकार की कोई कमी नहीं है। चील शिकार ढूंढते हुए बुलबुल चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। बुलबुल का घोंसला भी पक्का नहीं था। चील आसानी से उसके घर का दरवाजा तोड़ देता है। वो घोंसले के अंदर से अंडे निकालकर खाने लगा। तभी कालू कौवा वहाँ से गुजर रहा था। कालू कौवा शिकारी चील को बुलबुल के अंडे खाते हुए देख लेता है। अरे, ये क्या? ये तो एक चील है। ये तो बुलबुल चिड़िया के अंडे खा रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। कालू चील के पास चला गया। रुक जा जालिम चील, तू इन अंडों को नहीं खा सकता। हा 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 हा। अबे ओ कौवे के पिल्ले, तन्ने क्या बेरा है? तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं एक शिकारी चील हूँ। मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तू हमारे जंगल के किसी भी पंछी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चल, अब निकल यहाँ से। मेरा अब इन अंडों से पेट भर गया है, इसीलिए मैं तुझे आज जाने देता हूँ, वरना आज तेरी मौत पक्की थी। इतना कहकर चील वहाँ से चला जाता है। तभी बुलबुल चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कालू ने बुलबुल को सारी बात बता दी। आपका शुक्रिया कालू भैया, ये सब मेरी गलती है। मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं बनाया है। कोई बात नहीं बुलबुल, कल तो उस शिकारी चील ने रानो के दोनों बच्चे खा लिए।
अरे बाप रे, हमें उस चील का कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ बुलबुल बहन, हम आज ही सभी पंछियों को बुलाकर इस पर बात करेंगे। थोड़ी देर बाद सारे पंछी लाडो के घर में जमा हो गए। अरे क्या हुआ कालू, तूने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे साथियों, आपको तो पता ही है, हमारे जंगल में एक शिकारी चील आया है जो हर रोज किसी न किसी पंछियों के अंडे या फिर उनके बच्चों को खा रहा है। हाँ कालू भैया, कल उस चील ने मेरे बच्चों को खाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो मेरे बच्चों को नहीं खा पाया तो आखिर उसने रानों के बच्चों को खा लिया। वो तो हर रोज शिकार कर रहा है। हाँ लाडो, आज तो उसने बुलबुल चिड़िया के अंडे को खाया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हम सबको खा जाएगा। तो हम क्या करें? हम तो उस शिकारी से लड़ भी नहीं सकते। मुझे तो लगता है हमें हमारा जंगल छोड़कर हमारे घोंसले किसी और जंगल में बनाने होंगे। जब जंगल में कोई पंछी ही नहीं रहेगा तो चील भूख से अपने आप ही मर जाएगा। हाँ कालू भैया, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अरे कालू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ये तू क्या कह रहा है? हम क्या उस चील से डरकर हमारा जंगल छोड़ दे? मीनू मौसी, क्या आप उस शिकारी चील से लड़ सकती हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं उससे लड़ जाऊंगी, लेकिन ये जंगल छोड़कर मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी। पता है हमें मीनू मौसी, अगर अभी वो चील यहाँ पर आ गया ना, सबसे पहले तो आप ही 9-2-11 हो जाओगी। हाँ हाँ, अब ज्यादा मत मुँह चला गोरी, कहीं वो चील तुझे ही ना उठा ले। तुम सबको जाना है तो जाओ, मैं किसी चील विल से नहीं डरती हूँ। मीनू नाम है मेरा। अरे अरे, बहस मत करो। ठीक है दोस्तों, जिन जिन पंछियों को आना है वो कल सुबह तैयार रहे और हमारे जंगल के खुले मैदान में आ जाए। हम घने जंगल में हमारे घोंसले बनाएंगे जिससे हमें इस ठंड से राहत मिलेगी। सभी पंछी कालू कौवे की बात से सहमत हो गए। सभी ने जंगल छोड़कर जाने का फैसला किया। अगले ही दिन सारे पंछी खुले मैदान में जमा हो गए। अरे, क्या आप सबको यहाँ पर मीनू मौसी दिखाई दे रही है या अकेले मुझे ही दिखाई दे रही है? अरे मीनू मौसी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? आपने तो कहा था आप जंगल छोड़कर कहीं पर नहीं जाओगी, क्योंकि आप तो उस चील से नहीं डरती हो। अरे कालू बेटा, वो क्या है ना, जब मेरे साथी ही यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ पर अकेली रहकर पागल हो जाऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। हाँ हाँ, हमें पता है मीनू मौसी। अरे कालू जी, कल रात को वो शिकारी पंछी मीनू मौसी के घर के बाहर ही घूम रहा था, उसी वजह से तो मीनू मौसी डर गई है ना मीनू मौसी? मैं सही कह रही हूँ ना? क्या मैंने झूठ कहा? नहीं नहीं गोरी, क्या चील मेरे घर के बाहर आया था और मुझे पता भी नहीं? चलो वो सब जाने दो, अब यहाँ पर सब लोग आ गए हैं, हमें बिना वक्त गवाए घने जंगल की ओर जाना होगा। सारे पंछी वहाँ से निकलकर घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे बांस के पेड़ दिखाई दिए। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर कितनी सारी बांस है। हाँ लाडो, पर इसका हम क्या करेंगे? अरे गोरी, इस बांस से तो हम हमारे घोंसले बना सकते हैं। इस बांस से हमारे घोंसले बहुत ही पक्के बन सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है लाडो। चलो दोस्तों, अपने अपने घोंसलों के लिए बांस ले लो। सभी ने वहाँ से बांस ले ली और आगे की ओर निकल गए। सभी पंछी एक घने जंगल में आ गए। दोस्तों, हम हमारी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। अब हम सभी हमारा घोंसला बनाने में लग जाते हैं। सभी पंछी अपना अपना बांस का घर बनाने में लग गए। मीनू मौसी अपने साथ लाई हुई कपास बाहर निकालती है
चलो अब इस कपास को पूरे घोंसले में लगाती हूँ। अरे मीनू मौसी, आप ये कपास कहाँ से लाई? अरे कालू, ये कपास तो मैं मेरे साथ ही लाई थी, सोचा किसी काम आएगी, और देखो आज ये मेरी काम आ गई। मैं इस कपास को पूरे घर के अंदर लगाने वाली हूँ। कालू भैया, अगर हम भी ऐसी कपास लेकर आए और इसे हमारे घोंसले के अंदर से लगा दे तो हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ लाडो, ये ठंड से बचने का बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब हम सभी के लिए कपास लेकर आते हैं। कालू और लाडो पास वाले जंगल से सभी पंछियों के लिए कपास लेकर आते हैं। सभी पंछियों ने इस ठंड के मौसम में बांस की लकड़ी से अपने अपने गर्म घोंसले बना लिए। इधर चील हर घर में शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पूरे जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। वो बहुत कमजोर हो गया था। अरे, ये जंगल के सारे पंछी कहाँ पर चले गए? तभी वहाँ पर दो शिकारी गीत आ जाते हैं। अरे भाया, इस जंगल में तो एक भी शिकार ना दिख रहा। अब हम क्या हवा खाएंगे? अरे तू फिक्र मत कर भाई, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।